नमस्कार, जी के बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए जो सीटेट का पेपर 10 जनवरी 2023 का हुआ है उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जो आज आया था, क्वेश्चन चौमस्की से आया था जिसमें एलईडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो थोड़ा चौमस्की के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो चौमस्की थे अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखते हैं। तो इन्होंने एलईडी का फुल फॉर्म दिया था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हिंदी में बोलते हैं इसको भाषा अधिग्रहण यंत्र। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सीडीपी में वाइगोस्की से पूछा गया था, जिसमें जेडपीडी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आप सब जानते हैं जेडपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और वाइगोस्की के बारे में आप पढ़ के जाइएगा पूरा। हर शिफ्ट में वाइगोस्की से, जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से एक या दो क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एडीएचडी का फुल फॉर्म पूछा गया था सीडीपी में। तो एडीएचडी का फुल फॉर्म आप सब जानते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जो एडीएचडी होता है वो अधिग्रहण अक्षमता के कारण होता है। ये उन बच्चों में होता है जहां घर में तनाव का वातावरण रहता है, जहां बच्चों की पढ़ाई पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आया था विकास और वृद्धि के बारे में। तो हम आपके लिए विकास और वृद्धि के बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। तो जो वृद्धि होती है विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। जो वृद्धि होती है परिणात्मक परिवर्तन की अभिवृद्धि है। वृद्धि विकास का एक चरण है। वृद्धि की परिवर्तन को देखा जा सकता है और नापा जा सकता है। वृद्धि बाहरी रूप से होती है। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करती है। और विकास डेवलपमेंट एक जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। एक गुणात्मक और परिणात्मक दोनों पक्षों की होती है। विकास में अभिवृद्धि भी शामिल होती है और परिवर्तन को अनुभव किया जा सकता है और इसे लेकिन नापा नहीं जा सकता है। जो विकास होता है उसे देखा नहीं जा सकता है। पांचवा पॉइंट है संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट आपको नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से। तो आप सब जानते हैं तो डिस्ग्राफिया क्या कहलाती है। डिस्ग्राफिया वह होता है जहाँ पर बालक को लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखनी संबंधित अक्षमता पाई जाती है। और डिस्ग्राफिया जहाँ बालक को पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है। और डिसकैलकुलिया जहाँ बच्चों को मैथ में समस्या आती है, ये मैथ संबंधी अक्षमता पाई जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे से आया था। तो अब जीन पियाजे को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, चारों स्टेज पढ़ के जाना। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया है जीन पियाजे का जिसमें बताया गया है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका आज के पेपर में 10 जनवरी 2023 में एनसीएफ 2005 का भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो आप एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 और एनसीएफ 2022 पढ़ के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। संवेदी पेशी अवस्था पहली अवस्था होती है जीन पियाजे की, जिसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चा वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू करता है जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को आसानी से ढूंढ सकता है। तो ये पहली अवस्था थी जीन पियाजे की। तो आप चारों अवस्थाओं को पढ़ लेना। चारों अवस्थाओं में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में सीईई का फुल फॉर्म पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ईवीएस में क्वेश्चन आया था असम के घर किससे बने होते हैं या किसके बने होते हैं। तो ऑप्शन था मिट्टी से, पेड़ों से, बांस से, ईंट से।
तो आप सब जानते हैं कि असम के घर किससे बने होते हैं, तो असम के घर बने होते हैं बांस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ में आया था जो ट्रेन से संबंधित था, ट्रेन से संबंधित था। सो आप टाइम एंड वर्क पढ़ के जाइएगा और कुछ ट्रेन के भी क्वेश्चन लगा के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंग्लिश में पैसेज आया था, जो पैसेज था डेड बॉडी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन ईवीएस में एक क्वेश्चन आया था, मुंह से संबंधित था। तो आप पक्षियों के बारे में पढ़ के जाइएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आया था मोर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुहलवर्ग का नैतिकता का एक प्रश्न पूछा गया था, तो आप कुहलवर्ग को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना, कुहलवर्ग की अवस्थाओं को भी अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन आया था ईवीएस में कि दक्षिण भारत का मेला था, जिसमें पूछा गया था दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है या कहाँ पर लगता है। तो आप इसको ईवीएस में पढ़ लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, जो मोर वाला आपको ऊपर बताया क्वेश्चन, वो इस टाइप का क्वेश्चन था कि मेरे ऊपर एक ताज है, बताओ मैं कौन हूँ। तो आप सब जानते हैं कि ताज का मतलब क्या होता है, कि कौवे के ऊपर कोई सिर पर कोई ताज नहीं होता, तोता के ऊपर कोई ताज नहीं होता, न मैना के ऊपर कोई ताज होता, लेकिन मोर के ऊपर ताज होता है। तो ये एक पहेली टाइप का क्वेश्चन था जो बहुत ईजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 6 लाइनों वाला सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है। तो आप ईवीएस में इसको पढ़ के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक हिंदी में एक पैसेज आया था, जो हिंदी में पैसेज था कि एक शिक्षक ने बच्चों को कार बनाने को दी और बच्चे ने कार पर एक पंखा लगा दिया और उसका हेलीकॉप्टर बना दिया। इस टाइप का पैसेज आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, मैथ में नॉर्मल क्वेश्चन आया था, इन संख्याओं को जोड़ना था। तो मैथ भी बहुत इजी थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथ में एक HCF आया था, तो अब HCF को LCF को इनको पढ़ के जाइएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैथ में अभी तक 3 शिफ्टें हो चुकी हैं और 10 तारीख की चौथी शिफ्ट थी, जिसमें बेन हिले की चारों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए हैं बेन हिले से संबंधित। तो बेन हिले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको आप A to Z और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा बेन हिले से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में एक और पैसेज आया था, हिंदी में पानी की बूंदों के ऊपर एक क्वेश्चन था, पानी की बूंदों के ऊपर एक पैसेज आया था, तो आप इसको पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, जो अभी हाईवे का बताया तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा हाईवे 6 लाइनों से अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कार के रंग में कौन सा विशेषण होता है, तो आप पढ़ के जाइएगा। विशेषण हुआ, प्रत्यय हुए, संधि हुई, संधि, इन सबको आप पढ़ लेना एक बार हिंदी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत में भी एक पैसेज आया था, तो संस्कृत में पैसेज था राम के बारे में पैसेज आया था संस्कृत में। संस्कृत में लकार आया था, प्रत्यय आई थी और विभक्ति, ये सब संस्कृत में आई हुए थे। और ये सब पैसेज में से ही पूछा जाता है, ये अलग से नहीं पूछा जाता, पैसेज में से पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के मिलेंगे संस्कृत में, तो 15 क्वेश्चन जो आएंगे, जो लकार होंगे, संधि होगी, विभक्ति होंगी, ये पैसेज में से ही पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन में से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत में निगमन विधि के बारे में पूछा गया था, तो आप सब जानते हैं आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में पढ़ लेना। आगमन विधि क्या होती है, तो आगमन विधि होती है 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, और निगमन विधि होती है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए या बड़ी क्लासों के लिए। इसमें आगमन विधि में पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताए जाते हैं, लेकिन निगमन विधि में पहले नियम को बताया जाता है, फिर उदाहरण को बताया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संप्रेषण से क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कृत में RTE 2009 से भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, EVS में पोचमपल्ली का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पोचमपल्ली किस राज्य की साड़ी है, तमिल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो आप सब जानते हैं कि पोचमपल्ली कहाँ की साड़ी है, तो पोचमपल्ली है
तेलंगाना की। अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया है तो आंध्र प्रदेश जरूर दिया होगा, तो आप ये सब पढ़ लेना ईवीएस में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, गार्डनर का एक क्वेश्चन आया था, तो आप गार्डनर की बुद्धि के बारे में पूरा पढ़ लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाराणसी की कला के बारे में पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आया था पठन अक्षमता से भी पूछा गया था, तो आप पठन अक्षमता को भी पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन परिवार से संबंधित आया था, तो संयुक्त परिवार और एकल परिवार को आप पढ़ के जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट में पेपर फर्स्ट में पूछे गए हैं। अगर आप पेपर सेकंड भी चाहते हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको उस पेपर सेकंड की भी वीडियो आपके लिए बना देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको आज की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में ये PDF लगा देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।